मेरे सामने इस समय एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो अपेक्षित तो थी, लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा ये नहीं पता थी। हालांकि ये फाइनल भी होगी, ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन इन बिटवीन जो चल रहा है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस दुनिया में फसाद की जड़ हमेशा, जो हमारे बड़ों ने कहा है, कि ये नहीं है कि आप कितने खुश हैं या आप कितने दुखी हैं। दिक्कत यह है कि आपके पड़ोसी के घर में कितनी खुशी है। आप कितने सुखी हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क तब पड़ता है जब दूसरे की थाली में घी ज्यादा होता है। मुसीबत हमने भी यूं ही नहीं पाल ली, हमारे अखबारों ने छाप दिया एक खबर को कि इंडिया जो है वो नंबर 1 ऑयल सप्लायर, इंडिया के लिए नंबर 1 ऑयल सप्लायर बन गया है रशिया। ये जो खबर है ना, इसने बहुतों के साथ बहुत जबरदस्ती के कहते हैं ना जिसको, आफत मोल दिलवाए। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो जबरदस्ती ओवर एस्टिमेट कर लिए अपने आप को। उनमें से शामिल है हमारा पड़ोसी, यानी पड़ोसी तो पड़ोसी होता है साहब, दुनिया में कहीं चले जाइए। ऐसी स्थिति में हमारी इस खुशी को पचा नहीं पाया। कौन? पाकिस्तान। क्यों नहीं पचा पाया? क्योंकि साहब हुआ ये, इंडिया जब नंबर 1 बना तो अपने पापा के पास शिकायत करने गया। पापा तो आप ही हैं, तो आपके पास ही तो आई थी ना ये मैडम। इनके पास शिकायत करने पहुंचा, क्या कहा? ये मैडम थी कौन? ये थी अमेरिका के अंदर ट्रेजरी की सेक्रेटरी, यानी कि समकक्ष टू वित्त मंत्री समझिए। इनसे कहा गया कि मैडम इंडिया तो जबरदस्ती तेल मंगा लेता है रशिया से और आप हमको परमिशन नहीं देते हैं। रशिया के तेल मंगाने पर अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी ने कहा कि देखिए बात ऐसी है, इंडिया तेल मंगाता है तो मंगाए, इसमें दिक्कत क्या है? बोले ठीक है। तो दिक्कत यह है कि सर हम भी मंगाना चाहते हैं। तो बोले मंगा लो तुम भी। बोले ठीक है। ऐसी स्थिति में ये अचानक बाहर निकल के आते हैं। देखिए खबरों पर गौर करते चलें आप। 16 नवंबर की खबर है जिसमें इंडिया आई हुई जो इनकी यूएस सेक्रेटरी थी, इन्होंने कहा कि इंडिया अगर तेल मंगाए तो कितना भी तेल मंगा सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कंडीशंस हैं हमारी, बस वो फुलफिल कर ले कि भाई यूरोपियन कंट्रीज के थ्रू कोई भी फालतू का फाइनेंस ना ले, उनका जहाज यूज ना करे। ये सारी घटनाएं मैंने पढ़ाई हैं। इसी कारण से अचानक पाकिस्तानियों को लगता है कि ये तो हमको भी परमिशन मिल गई। ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे क्लास के अंदर एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है। इंटेलिजेंट बच्चा अगर कभी गलती से कोई शैतानी कर दे तो उसको टीचर कह करके समझा देता है कि बेटा अगली बार मत करना, कोई बात नहीं। क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। अगर बाई चांस उनसे कोई मिस्टेक हो जाए तो टीचर उसे नजरअंदाज कर देता है या फिर उनके लिए नियम बदल देता है। जैसे बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा परफॉर्मर है, स्कूल के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहा है, तो नियम बदल दिए जाते हैं। कोई नहीं जी, एक दिन ये मतलब उस यूनिफॉर्म में नहीं आया जो स्कूल की थी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही इंडिया के साथ इन दिनों वर्ल्ड में हो रहा है। वी आर दी परफॉर्मर्स हैं तो नियम बदलने पड़ रहे हैं दुनिया को नियम बदलने पड़े। और दुनिया में नियम बदले कि रशिया से जहां सभी लोग सैंक्शन खेल रहे थे, इंडिया को लेकर नियम बदले गए कि कोई नहीं जी, इंडिया अगर तेल मंगाता है तो मंगाओ, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की थोड़े ही दिनों में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री हो जाएगा। बोले ठीक है। इस बीच में हमारा बच्चा निकल के बाहर आता है। उसने कहा अमेरिका आप हमें नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि इंडिया भी तो ले रहा है ना। बोले हाँ। इसके ऊपर हमने सेशन किया। यूएसए कांट स्टॉप पाकिस्तान, ये बोलते हुए बाहर निकल के आते हैं। आज से 13 दिन पहले, हमने 17 तारीख को खबर की। इनके मंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, शहबाज शरीफ साहब, इनके नेता लोग, सब लोग इस बात में तैयार हो गए कि जब इंडिया को तेल देने की परमिशन दे दी है और ये कहते हैं कि किसी को भी तेल लेने से नहीं रोकेगा अमेरिका, तो अमेरिका की इस झंडी को पा करके पाकिस्तान के नेता बाहर निकल के आने लगे कि हम भी तेल लेने जाएंगे। जाओ भाई तेल लेने जाने के लिए पाकिस्तान का अखबार न्यूज छापता है कि एवरी कंट्री कैन इंपोर्ट रशियन ऑयल लाइक इंडिया, ऐसा अमेरिका ने कहा है। पाकिस्तानी इसी बात पर जश्न मनाते हैं कि अब तो सस्ता तेल मिलेगा। गल्फ के भाई जो हमें खैरात में तेल देते हैं उसके बिना भी हम अपना काम चला लेंगे, यानी कि अब खैरात से नहीं खुददारी से खाएंगे। कोई बात नहीं साहब, ये न्यूज छपती है इनके अखबार में। ये लोग चलते हैं, जाकर अमेरिका से कंफर्म करते हैं, सर मैं भी जाऊं ना, क्योंकि आपने उसको परमिशन दे। अमेरिका ने कहा हाँ ठीक है जाओ, तुम भी जाओ, देख लेते तुमसे कितना प्यार है। रशिया से इंडिया का जो प्यार है वो जग जाहिर है, तुमसे कितना प्यार है वो हमको पता है। तुम मौका परस्त हो, तुम अभी हमारी गोदी में बैठे हो, थोड़े दिन बाद चाइना की गोदी में बैठोगे, तुम रशिया की गोदी में जाओगे, सबको पता है, तुम जाओ पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। नो ऑब्जेक्शन टू पाकिस्तान इंपोर्टिंग रशियन क्रूड ऑयल, ऐसा अमेरिका इनको हरी झंडी दे देता है कि मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, तुमको वो तेल दे, तुम खरीदार, मुझको क्या दिक्कत, मैंने सैंक्शन नहीं लगाने, तुम जाकर तेल खरीदो। कोई बात नहीं साहब। यूएस ने इस बात को पूरी तरह क्लियर कर दिया कि यदि रशियन क्रूड ऑयल लेता है पाकिस्तान तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं।
रशिया भी समझदारी से देख रहा था। अच्छा बेटा, मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान जो कि इन दिनों तुम्हारे कहे अनुसार चल रहा है, शहबाज शरीफ जो तुम्हारे कहने पर चीन जाते हैं, शहबाज शरीफ तुम्हारे कहने पर रूस से तेल लेने आते हैं, तो क्या हमको तुमने बेवकूफ समझाएगा? हम जब तक फिल्म में ट्विस्ट नहीं डालेंगे आनंद कैसे आएगा? कोई बात नहीं साहब। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स आज से 3 दिन पहले रूस पहुंचते हैं और रूस पहुंचकर कहते हैं, मॉस्को से कहते हैं कि सर हमें रूस का तेल चाहिए, हम पेट्रोल और डीजल आपसे मंगाना चाहते हैं। रशिया ने कहा अच्छी बात है, इसमें क्या दिक्कत है। पाकिस्तान मिनिस्टर्स रशिया पहुंचते हैं ऑयल और गैस मांगने के लिए, और इनके साथ में जो है ना बढ़िया बढ़िया मंत्री, पेट्रोलियम के मुसादिक मलिक पहुंचते हैं, इनके जो पूरे पूरे पेट्रोलियम मंत्री समेत सारा की सारा डेलीगेशन रशिया पहुंच जाता है। हम मतलब आपको जो ये न्यूज दिख रही थी ये मजाक नहीं थी, ये लोग सच में तेल के लिए बेचारे मरे जा रहे थे, पैसे ले लिए होंगे कहीं से, तो बोले हम तेल लेंगे। पहुंच गए साहब रशिया के पास तेल लेने के लिए, अपना डेलीगेशन लेकर पहुंचे। क्या चाहिए था? इंडिया की तरह हमें भी इज्जत। अच्छा, ये कहीं कुछ और नहीं मांगते है ना, जैसे होता है ना कि भगवान से आप क्या मांगोगे, बस इंडिया के बराबर कर दो हमें। ठीक है, इंडिया के बराबर कर दो किस मामले में? इज्जत के अंदर। इज्जत कितनी चाहिए? इंडिया के बराबर। जैसे इंडिया के साथ यूएस का अच्छा रिश्ता है, पाकिस्तान का इमरान खान कहता कहता पद से हट गया, मुझको भी इंडिया जितनी इज्जत दिला दो। ठीक है, ये यहां पहुंचे, बोले क्या चाहते हो? बोले इंडिया को जिस भाव पे तेल देते हो हमें उस भाव पे दे दो। अच्छा, पाकिस्तान सीक्स द सेम डिस्काउंट ऑन क्रूड ऑयल एज इंडिया एंड चाइना। रशिया ने कहा नहीं, नहीं देंगे। ये तो बिल्कुल बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है। पाकिस्तान ने रशिया से कहा कि हमें 30-40% डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल दे दो। मॉस्को ने मना कर दिया, नहीं कर पाएंगे। सॉरी सर, ये तो गए थे तो क्या था, वापस आ जाएंगे, इसमें क्या है। और फिर सर वहां पर इनकी जो बेइज्जती हुई, उसका बेइज्जती हुई कुछ नहीं। रशिया ने कहा हम मामला तलाशेंगे, आगे जांचेंगे क्या करेंगे तुम्हारे साथ। बोले मतलब? रशिया पूरी तरह जांचने के लिए बैठ गया है कि सुनो देखो बात ऐसी है, हमको पता है कि तुम भी हमारे लिए तुरुप का इक्का हो। देखो इस चीज को ना सब लोग अच्छे से समझ लो, ये जो वर्ड पॉलिटिक्स है ना, ये हर दिन बिल्कुल दावपेच की तरह खेली जाती है। आज जो सुनकर आपको खुशी दे रहा है, हो सकता है कल वो दुख दे दे। आप पूछेंगे कैसे कह रहे हैं, मैं बताता हूं आपको। आपको मालूम है इनका एक प्राणी हुआ करता था इमरान खान, हाँ, जिसको गोली लगी हाल ही में। वो सबसे पहले यूक्रेन युद्ध से पहले जाकर के वहां बैठा था रशिया में, बोला था रशिया जाना, उसने भूल स्वीकार किया है हाल ही में। बताऊंगा, मैंने किया है, सेशन किया है इस बारे में। यानी दुनिया में कुछ भी होता है, मौका परस्ती इतनी जबरदस्त है। आपको लगता है हमारे राजनेता बयान बदलते हैं? भाई साहब ये पूरी दुनिया ही राजनीति कर रही है, हर कोई मौका परस्त है। रूस जो आपको इन दिनों बहुत गूज़बम्स देता है, अरे हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो दोस्त भी हमको कई बार खींचता जरूर है। खींचता कैसे है? वो कभी ना कभी हमारी टांग खिंचाई इस बात पे कर लेता है कि ज्यादा नजदीक जा रहे हो ना इन दिनों अमेरिका के साथ साथ, कोई नहीं, हम पाकिस्तान के साथ चल देंगे। यानी रशिया ने इनको मना तो किया है, लेकिन एक लाइन बोलिए साथ में, कंडीशंस अप्लाइड। कंडीशन अप्लाइड मतलब अब तुम्हारी रिक्वेस्ट लेटर तो हमारे पास आ गया, हम तेल की मना कर दिए, लेकिन अब हम अध्ययन करेंगे कि तुम्हें सस्ता तेल दें या नहीं दें। अब वो काय का अध्ययन है, तुम ही बताओ, चलो इतना समझदार हो ना। अध्ययन केवल इतना, इंडिया से कहा जाएगा इंडिया सुनो, पाकिस्तान आया था। और ये जो हम दोनों के बीच की लड़ाई है ना गुरु, इसमें अच्छे से आपको ये समझ में आता है कि ये हम दोनों की नहीं है, असल में ये रूस और अमेरिका की भी लड़ाई है। मतलब वो शीत युद्ध जो है ना वो अब तक चल रहा है, हम तो मोहरा बन के खेले जा रहे हैं। अमेरिका उसको हथियार देता है, रशिया हमको हथियार देता है और हम लड़े जा रहे हैं। हाँ, लेकिन हम थोड़े समझदार हो गए, होने की कोशिश पाकिस्तान भी करता है, जो कि ठीक है, अच्छा है। दोनों के फायदे दोनों लोग उठा रहे हैं, इधर अमेरिका के भी फायदे इंडिया लेता है, उधर रशिया के फायदे भी लेता है। पाकिस्तान इसी चीज में पिछड़ रहा था, वो केवल अमेरिका का फायदा लेता था, लेकिन इमरान ने यह बुद्धिमानी करी कि वो जाकर के चाइना का फायदा उठा लिया। चाइना के पीछे पीछे रशिया अपने आप चला आया। मतलब जो शीत युद्ध के मोहरे थे वो थोड़े समझदार हो गए हैं। लेकिन रूस हमसे बार्गेनिंग जरूर करेगा कि देखो तुम्हारी खुशी के लिए हमने ऐसा किया है, अब हमको बताओ कैसे खुश करोगे, अमेरिका को किस बात पर मना करोगे। अब इनसे क्या कह के भेजा है कि देखो सुनो, तुमको हमने मना कर दिया, कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो, दिल छोटा मत करो, हम तुमको कुछ ऑप्शन देते हैं। ये तो ऐसा लगा रो ही दिए होंगे, लेकिन इनसे कह परेशान नहीं होना, हम तुम्हारे लिए एक ऑफर देते हैं। क्या? तुम्हारे मंत्री ने हमसे कहा था कि हम लोग उसी भाव पर तेल खरीदना पसंद करेंगे जिस पर इंडिया खरीदता है।
हम डिस्काउंटेड रेट पर तेल खरीदना पसंद करते हैं। देखो मैंने तुमको एक बहुत बढ़िया ऑप्शन दे रखा है, अगर तुम ऑप्शन पर काम कर जाओगे तो तुम्हारा बहुत बढ़िया काम चल जाएगा। बोले क्या? बोले तुमको ऑप्शन दे रखा है एक गैस पाइपलाइन का। रशिया भाई साहब इस समय ना गजब का सौदागर हो रखा है। कैसे? आपको बताता हूं। इंडिया और चाइना उससे भर भर के तेल खरीद ही रहे हैं, उसकी इकोनॉमी को कोई फर्क पड़ नहीं रहा है एक तरीके से। हालांकि रिसेशन में जा रहा है, वो भी 4% डाउन हुई है इकोनॉमी, लेकिन इन दिनों ना वो एक व्यापार की कड़ी सीख गया है। और वो क्या सीख गया है कि लोगों से जिस समय जरूरत हो उस समय बार्गेनिंग करो। क्या बार्गेनिंग कर रहा है? जब पाकिस्तान उसके पास पहुंचा है तो पाकिस्तान से बोलता है कि सुनो, तुम्हारे यहां जब इमरान खान की सरकार थी ना, उससे पहले जब नवाज शरीफ की सरकार थी, शहबाज के बड़े भैया की सरकार, तो बोले उस समय मैंने तुम्हारे यहां पर एक गैस पाइपलाइन डलवाने की बात की थी, लाहौर से लेकर कराची तक। बोले हाँ, तो बोले उस गैस पाइपलाइन में मैंने कहा था कि मैं 25 साल तक उस गैस पाइपलाइन का मालिक बनकर रहना चाहता हूं। अब आप पूछेंगे, अचानक सवाल आएगा, गैस पाइपलाइन पाकिस्तान में रूस के द्वारा? हाँ भाई, मैं यही तो कह रहा हूं आपसे। सब लोग मौका तलाशते हैं। लगभग $2.25 बिलियन की डील थी 2015 की। किस किस के बीच में? रूस और पाकिस्तान के बीच में। क्या था कि पाकिस्तान के अंदर एक गैस पाइपलाइन डलेगी लाहौर से लेके कराची तक। कराची उनका एक तरह से मुंबई जैसा पोर्ट समझिए आप। उस गैस पाइपलाइन को रूस कहता था कि 25 साल तक अगर मैंने $2.25 बिलियन खर्च करके पाइपलाइन डाली तो 25 साल तक जो भी मुनाफा होगा मैं ही कमाऊंगा, तुमको नहीं दूंगा। कोई बात नहीं। इमरान खान आते हैं सत्ता में। इमरान खान क्या है कि एकदम क्रिकेटर आदमी है, जो है वो फेंकना ही फेंकना है। ऐसी स्थिति में जब सत्ता में आते हैं, वो रशिया से कहते हैं अच्छा राजनीति इतनी पता थी, बस आते ही नियम बदल देते हैं, खेल के नियम बदल देते हैं। और खेल के नियम बदल के कहते हैं रशिया से कि सुनो, बात ऐसी है, अगर तुम गैस पाइपलाइन हमारे पाकिस्तान में डालना चाहते हो तो नियम बदलेगा, खेल की शर्तें बदलेंगी। बोले बताओ भाई, तुम्हारी शर्तें बताओ। बोले 74% मालिक रहेगा पाकिस्तान और 26% मालिक रहेगा रशिया। अच्छा, रशिया में कौन सी कंपनी? गैजप्रॉम। वही गैजप्रॉम जो इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट करती है। तो बोले अच्छा, तो गैजप्रॉम जो है, गैजप्रॉम दुनिया के अंदर गैस इनकी रशिया के अंदर गैजप्रॉम ही बेचती है, ठीक है, कोई नहीं। तो बोले 24-26% मालिक तुम हो जाओ और 74% मालिक पाकिस्तान हो जाएगा। पुतिन कहते हैं यार बड़े बड़े समझदार आदमी हो, हम 25 साल तक मालिक बनने की बात कर रहे थे, तुम हमें आकर अचानक टिकाते क्या हो कि इतने ही परसेंटेज के मालिक तुम रहोगे, बाकी पूरे के मालिक हम रहेंगे। तो हम पागल हैं क्या कि तुम्हारे देश में आकर $2.5 बिलियन के आसपास पैसा भी खर्च करें और मालिकाना हक भी तुमको बना करके दें? जाइए, हम नहीं कर रहे। रशिया उस दिन से उस डील को होल्ड पर डालकर छोड़ा हुआ था। अब जब ये बेचारे भाई लोग पहुंचे ना सस्ता तेल बेचने के लिए, तो रशिया ने डील क्या दी है, देखो ध्यान से सुनना, कि यार सुनो, तुमको सस्ता तेल देना है कि नहीं ये तो हम सोचेंगे, क्योंकि अभी हमें कुछ लोगों से और भी पूछना है, इंटरनल बात तो यही है। लेकिन इसके अलावा तुम यार आ ही गए हो तो अपने छोटे भैया जो शहबाज है ना, उनसे कहना कि वो जो गैस पाइपलाइन थी ना हमारी, उसका क्या चल रहा है यार। अब तो इमरान खान भी नहीं है, और इमरान खान ने खुद भी कह दिया कि रूस जाना मेरी भूल थी, और तुम भी इन दिनों पकड़े गए हो यूक्रेन को अपना हथियार भेजते हुए। सुनो, अब आ गए हो ना तो सुनते जाओ। जाते समय वो गैस पाइपलाइन की बात और कर लेना। वो गैस पाइपलाइन में अगर हमारा मालिकाना हक पूरा वापस वैसे ही दिला दो तो हम कुछ उस बारे में विचार कर सकते हैं। तेल तो नहीं, लेकिन गैस तो तुम में भर ही सकते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान का जो डेलीगेशन गया ना, जिसमें मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम मुस्तदिक मलिक गए थे, उनको ये जाकर के क्या कह दिया है कि देखो अभी तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हमारा सारा कोटा पूरा कर रखा है। हमने जिन जिन को तेल देना है पहले से डिसाइड कर रखा है, पहले से ऑफर बुक हो रखा है, इनका इतना तेल जाएगा, इनका इतना तेल जाएगा, मामला पहले से सेट है। उनमें से किसी का घटेगा तो तुमको टिका देंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमको यार एक चीज कहे थे हम, क्या कहे थे कि यार हम ना पाकिस्तान के अंदर वो स्ट्रीम गैस पाइपलाइन थी, तुमसे कहे थे डलवानी है, उस पर काम करो। ये है वो पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। कहां से कहां तक डलनी थी तो मैंने बता दिया, कराची से लेकर कसूर पंजाब तक डलनी थी। बोले यार उस पर जाकर काम करो। ये रहा वो मैप आपके, ग्वादार कराची होते हुए लाहौर तक जानी थी। पाकिस्तानी अपना समूह लेकर के यहां से आ गए हैं। अच्छा, बाय द वे, रशिया यहां पर यह समझदारी जरूर कर रहा है कि एक तीर से कई निशाने साध रहा है। जैसे पाकिस्तान को इस समय जलील कर दिया दुनिया के सामने। कैसे? अमेरिका ने हालांकि पाकिस्तान के साथ ये कह जरूर दिया था कि तुम गैस खरीद लो, तेल खरीद लो, लेकिन किस कंडीशन पे कहा होगा? पाकिस्तान ने कितना कुछ एक तरीके से बगावत जैसा किया होगा रशिया के पास जाकर तेल मांगने के लिए, ये जग जाहिर है।
लेकिन उसके बाद भी गैस ना मिलना, तेल ना मिलना, ये अपने आप में अमेरिका को भी आईना दिखाने जैसा है कि तुम कह दोगे कि तेल दे दो तो तेल दे दें, तुम कह दोगे कि तेल मत दो तो मत दो, हम नहीं मान रहे तुम्हारी बात। एक तो हो गया भाई साहब चोट नंबर 1। चोट नंबर 2 क्या हुई है इनके साथ में कि यहां पर पाकिस्तान को आईना दिखाया सो दिखाया, रशिया दूसरा काम करने में जो सफल हो गया वो ये है कि ये इनसे इस बार प्रेशर डाल करके ये वाला डील और करा ले जाएगा। नंबर 3, रशिया इंडिया को भी बैलेंस कर ले जाएगा इस बहाने। देखो मैंने तुम्हारे चक्कर में नहीं दिया। आप में से जो आज बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे वो यही सोच के तो खुश हो रहे होंगे ना, इंडिया का मान रख लिया रशिया ने। अरे मान रख लिया अच्छी बात है, लेकिन यार फ्री में थोड़ी दे रहा है, व्यापार है, अच्छी बात है, हमको प्रेफरेंसेस है, लेकिन इंडिया भी बहुत बगावती होकर तेल लिया है भाई। इंडिया ने अपनी स्टेक लगा करके इज्जत की कि भाई हम तेल रशिया से लेंगे, ऐसे लिया है। इंडिया का स्टैंड महत्वपूर्ण था इस बार पूरे केस के अंदर। ठीक है हम रशिया को पसंद करते हैं, लेकिन यह मतलब ना हो कि हम अपनी कीमत कम करके पसंद करें। हमने उस समय रशिया से तेल परचेज किया जिस समय रशिया से कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। यह चीज अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए रशिया भी पैरेलली साथ आगे आ गया, लेकिन दोनों का म्यूचुअल कॉपरेशन है, कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं है। हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, पहले फील करें। टॉप 5 में रशिया नहीं आता है, अपन आते हैं। तो इस वजह से थोड़ा अपने आप को इज्जत देना शुरू करें। पाकिस्तान के बराबर, पाकिस्तान की तुलना में भी ना जाएं, ताकि यह पता चले कि साहब पाकिस्तान के साथ तो ऐसा हुआ, देखो हमारे साथ तो बहुत बढ़िया हुआ। अब बहुत नीचे है यार, टॉप 10 के टेबल में भी नहीं है, उसको कहां घसीट रहे हो खामोखा। खैर रशिया में इस समय रिसेशन है, ऑफिशियली एंटर कर चुका है, क्योंकि 2 क्वार्टर इसके बैक टू बैक 4% से नीचे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की जीडीपी पे नुकसान है, वो निपटने के सारे तैयारी करेगा। पाकिस्तान ने इनसे पहले यह भी डिमांड की थी कि सर पैसा बाद में ले लेना, तेल दे दो। रशिया के पको पैसा बाद में दे देना, हम नहीं लेंगे ऐसा कुछ भी। इस बीच में यहां पर रूस ने पाकिस्तान को एक चेतावनी और पिलाई थी, अगर आपको याद हो 2 महीने पहले। किस बात को लेकर के कि बेटा अगर यह कंफर्म हो गया कि यूक्रेन में तुम वेपन भेज रहे हो, तुमको लपेट देंगे हम। तो हालांकि ये पीछे निपट लिए ने कहा सर हम कुछ वेपन नहीं भेज रहे हैं। इस बीच में ना एक चीज और आप लोगों को देखनी होगी कि इमरान खान जब ये सब काम होते हुए देखे तो वो बेचारे कई चीजों में पीछे हो गए हैं। कैसे? रिसेंटली तो वो ये बोल दिया कि अब हम अपने सांसदों से ही कहेंगे, विधानसभाओं से भी कहेंगे, विधायकों से भी कहेंगे कि सारी की सारी असेंबली छोड़ के बाहर आ जाओ। दूसरा, वो खुद अपने सारे स्टैंड से पलट गए हैं। पलटते हुए अब क्या बोल रहे हैं कि साहब मेरा तो रूस जाना ही भूल था, मुझे जाना ही नहीं था, मुझे जाकर के मैंने जो खामखा अपनी सरकार गवा दी, क्योंकि रूस नहीं जाता तो अमेरिका नाराज नहीं होता, अमेरिका नाराज नहीं होता तो मेरी सत्ता नहीं जाती, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री नहीं बनते। शहबाज शरीफ यहां पर इतना जबरदस्त गेम खेल गए, क्योंकि अनुभव पीछे से आ रहा है नवाज शरीफ से। यहां गेम वो ये खेल गए कि एक तरफ अमेरिका को भी साध गए कि भाई अमेरिका वालों तुम्हारे कारण ये हुआ, सत्ता की सत्ता में आ गए, और इधर की तरफ से इमरान को सत्ता से हटा गए। खैर इमरान को लेकर के आपके मन में जो भी भाव हो वो सेशन के एंड में कमेंट में डाल सकते हैं। ये बेचारा अमेरिका को लेकर के भी तंग था, कहता था हमको नौकर समझते हैं अमेरिका वाले। अब तुम बोल दिए हो तो लोग तुमको चाह करके भी अब बराबर में नहीं बिठाएंगे। कभी ये जरूर समझ सकते थे कि हाँ मेहनती बच्चा है, ऊपर उठ रहा है, तुम खुद ही बोल रहे हो कि नौकर हो। ये हम नहीं बोल रहे भाई, इनके खुद के बयान है ये। खैर जो भी है, फिलहाल के लिए इतना ही। फिलहाल सेशन को आप अपने साथियों से साझा कर लें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आज ना 1 दिसंबर से यूपीएससी में 6 महीने बाद होने वाले प्रीलिम्स के लिए एक नया बैच शुरू हुआ है। हिंदी मीडियम वालों के लिए रफ्तार नाम से और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक्सेलरेट नाम से। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 25,000 में प्रीलिम्स के लिए 6 महीने का बैच है, 300 घंटे का कंटेंट है, बेहतरीन कंटेंट है। इसके अलावा अभी 9 बजे जो स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वाले साथी हैं उनको मैं एक टीम से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं, जिसका नाम है संकल्प। और ये टीम आपको स्टेट पीसीएस की तैयारी में क्या क्या तरीके हो सकते हैं, एक नया चैनल ही हम लोग आपके सामने अभी रिवील करेंगे थोड़ी ही देर के अंदर 9 बजे। मैं लिंक साझा करूंगा टेलीग्राम पर, अंकित अवस्थी सर जो है हमारा, उसके ऊपर। तो स्टेट पीसीएस वालों के लिए भी कुछ हम लेकर आ रहे हैं, इंतजार कीजिएगा। बाकी जो भी साथी मेरे इस समय जाकर के ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ भाई स्टेट पीसीएस वाले साथियों का लिंक भी मैं कमेंट में पिन करा देता हूं, आप वहां से जाकर चैनल ज्वाइन कर लें। और जो भी मेरे प्यारे साथी हैं रफ्तार बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या एक्सेलरेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए 25,000 में 6 मंथ का कोर्स है प्लस जीएस का, और आइकॉनिक का 30,000 में, जिसमें मेंटर मिलता है। और साल भर का जो कोर्स है 4,364 रुपये महीने की इजी ईएमआई, जिस पर 1 पैसा भी ब्याज का नहीं लग रहा है, उस पर आपको दिया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।